हे गाइस, काफ़ी अरसे बाद आप लोगों को काफ़ी अच्छा वार्मली वेलकम करती हूँ मैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसे आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैं कपड़े निकाल रही हूँ। ये हमदा के कपड़े हैं। मुझे ये सारी तैयारी करनी है। एक्चुअली कल जो है हमने जाना है विलेज साइड पे, तो मैं जो है पहले से ही अपनी तैयारी प्रिपेयर करके रखती हूँ कि मुझे अगर ट्रैवल करना है और काफ़ी लंबा ट्रैवल करना है तो मुझे हमदा के साथ क्या चीज़ें लेकर जानी है। खैर, यहाँ पे मैं अपना बैग रेडी कर चुकी थी। हमदा के कुछ कपड़े मैंने रख दिए, हमदा के कुछ डायपर्स, वाइप्स वगैरह, कुछ उसके लिए जेलीज़, कुछ इस तरह की जो चीज़ें, मतलब काफ़ी, क्योंकि 2.5 आवर्स का ट्रैवल था तो मैंने सोचा कि वो मुझे तंग ना करे। और यस, उसका दूध मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो तो मैं ऑफ़ कोर्स नहीं बोलूँगी, बट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड थी, हमदर्द से रिलेटेड थी। कपड़े हो गए कि क्या मैंने पहनाना है, ठीक है। जूते मैंने उठा लिए थे, और निम को हमदा को बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 सूट मैंने एक्स्ट्रा उठा लिए थे, और डायपर्स मैंने एक्स्ट्रा उठा लिए थे कि लेट्स सपोज़ अगर ज़रूरत पड़ी ट्रैवल के टाइम पे तो जो है मेरे पास ये इशू ना हो। नैपकिन हो, उसका वाइप्स भी हो, सैनिटाइज़र भी हो, सारी चीज़ें। अच्छा, ये आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि लेट्स सपोज़ अगर आप भी अपने बच्चों के साथ कहीं लॉन्ग ट्रैवल करें या फिर शॉर्ट ट्रैवल करें तो उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों के साथ ये सारी एसेसरीज़ जो हैं, जो नेसेसिटी होती है बच्चों की, वो सारी चीज़ें आप लोग उठा लिया करें। तो गाइज़, ये है मेरा ड्रेस जो मैं कल पहनूंगी, और मैं जा रही हूँ विलेज। तो मैंने सोचा कि ना ऐसा सूट हो कि ना गर्मी लगे मुझे उसमें, ना ठंड लगे। तो ये मेरा एक ऐसा सूट था जो कॉटन साटन का था। तो ये एक ऐसा फैब्रिक है जो कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं पहन सकते, नॉर्मल मौसम में पहनते हैं। और ये अच्छा भी लग रहा था, कलर भी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको पहन लेते हैं। अच्छा जी, तो इसके अलावा जो है ये अभी मैंने बेड सेट कर लिया है हमदा के लिए और उनके पापा के लिए कि चलें बाकी सारी चीज़ें प्रिपेयर हों, और सुबह उठेंगे तो इंशाल्लाह जो है बाकी सुबह उठ के ही हम विलेज की तरफ इंशाल्लाह रुख करेंगे। अच्छा, बेसिकली हमने क्यों जाना है विलेज? मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। सिंध का एक विलेज है, और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ जा रही हूँ। और विलेज का जो एक इन्वायरमेंट होता है, माहौल होता है, मैं काफ़ी अरसे बाद जा रही हूँ, और यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। बेसिकली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनके घर पे कोई फौतगी हो गई थी, तो हमने ताज़ियत पे भी जाना था, और इनकी कुछ ज़मीनें हैं, ज़मीनों को भी देखना था, और थोड़ा सा हमने कहा चलें आउटिंग भी हो जाती है, आउटिंग भी हो जाएगी। अच्छा जी, तो इस टाइम पे हमदा सो गई थी, और क्योंकि हम बहुत सुबह उठे थे, अर्ली मॉर्निंग ही हमने उठ के ट्रैवल स्टार्ट करना था, बिकॉज़ ट्रैवल लंबा था और दिन आजकल बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो हमदा को नींद आ गई थी और हमदा सो गई थी, क्योंकि हमदा की नींद डिस्टर्ब हुई थी। तो जब हमदा सो गई तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के लिए जो है ना मैं शूट भी करती हूँ, और जो मैं विलेज का डे स्पेंड कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। यहाँ पे हमदा सो रही थी, और मैंने सोचा कि चलें जी अब आप लोगों के लिए कुछ न कुछ शूट कर लेते हैं। तो ये विलेज का रास्ता था जहाँ हम जा रहे थे। सिंध का एक विलेज है, गारो नाम है उस जगह का। खैर, इस तरह हम जाते गए, और ये जो पानी आप लोग को नज़र आ रहा है, ये बेसिकली 2-3 दिन पहले बारिशें हुई हैं, तो गांव में एज़ यूजुअल आपको पता है कि पानी खड़ा हो जाता है, पानी निकलता नहीं है। तो ये इस तरह की प्लेसेस थी, और नेचर से मुझे ख़ुद पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो मुझे इस तरह की जगह बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पे जो है हम जिन फ्रेंड्स की तरफ जो है ना, फैमिली फ्रेंड्स की तरफ हम जा रहे थे, वहाँ हम पहुँच चुके थे। और वहाँ पे हमने क्या किया कि हम उनके घर की तरफ, मेन गेट की तरफ गए,
और ये थी इनकी मेन एंट्रेंस। और जब हम एंटर हुए तो मैंने देखा कि इनके घर में बकरियां भी हैं, इनके घर में जो है इस तरह की माल मवेशी भी हैं। तो मैंने सोचा कि चलें, ये तो काफ़ी एक अट्रैक्टिव सा है। और एक मेन बात इनकी ये थी कि ये लोग सारे आपस में रिलेटिव्स इकट्ठे ही रहते थे ना, मतलब सारे ही एक ही घर में रहते हैं। मेन गेट है, उसके घर अंदर काफ़ी बड़ा एरिया है और उस एरिया के अंदर चाचू मामू ताया पुप्पी सब भी आपस में ही इनके रिश्ते हुए हैं। और कुछ के घर पक्के थे, मतलब अंदर छोटे छोटे प्लेसेस थे, छोटे छोटे रूम्स थे, कुछ नहीं इस तरह के रूम्स बनाए हुए थे लकड़ियों से। किचन्स अलग थे, वॉशरूम्स अलग थे, मतलब हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से एक एक दो दो रूम्स जो है वो बनाए हुए थे। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद किसी विलेज का विज़िट कर रही थी। तो यहाँ पे गायें भी थी, मुर्गियाँ भी थी, बकरियाँ भी थी और लकड़ियों पे ये लोग जो है ना खाना बना रहे थे। और इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा एहतमाम किया था। खैर हमने मना भी किया था कि हम जो है वैसे ही आप लोगों के लिए बस मिलने आए हैं, दुआ करने आए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको पता है कि गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, इन्होंने हमारी बहुत मेहमान नवाजी की, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की। मुझे इन्होंने अपने पूरे घर का विज़िट करवाया और मैंने सोचा कि चलें, ये जो है काफ़ी अट्रैक्टिव सा जो है मौसम भी अच्छा था और सीन्स भी बहुत अच्छे थे, सीनरी टाइप, मतलब मुझे काफ़ी ये दिल को पसंद आ रहा था ना कि बिल्कुल जो है ना और ये जो जैसे आप लोग देख रहे हैं ये गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। ये लोग गदे नशीं जैसे होते हैं, तो ये क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, मुरीद वगैरह जो होते हैं, बेसिकली वो लोग घर पे इनके इकट्ठे हुए हुए थे। तो इनके लिए इन्होंने प्रॉपर खाने का दावत की का बंदोबस्त किया था। अच्छा जी, तो हम बस जो हमने करना था वो करके हम निकल आए थे। तो जब हम वापस निकलने लगे ज़मीनों की तरफ तो यहाँ पे बकरियाँ थीं और बहुत प्यारी बकरियाँ थीं और मैंने काफ़ी अरसे बाद बकरियों को देखा तो मैंने कहा चलें इनको भी शूट करते हैं। अच्छा जी, तो हम यहाँ से निकल आए थे और हम ज़मीनों की तरफ जा रहे थे। ये देखिए, ये लाइफ है गांव के लोगों की, लकड़ियां लेकर आना और फिर उन्हीं लकड़ियों पे ही घर के लोगों और मेहमानों के लिए खाना बनाना। तो बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ है इनकी, हमें शुक्र अदा करना चाहिए जो लोग हम शहरों में रहते हैं, अच्छी जगहों पे रहते हैं। बस हम तो किचन में जाते हैं, चूल्हा ऑन करते हैं, गैस होती है हमारे पास, ठीक है, थैंक गॉड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि हमारी इस तरह की लाइफ नहीं थी। खैर ये एक सीन मुझे बड़ा पसंद आया था तो ये भी मैंने शूट किया। अच्छा, हम यहाँ पे आ गए हैं ज़मीनों पे और हमदा सो गई थी। हमदा को मैंने जो है गाड़ी में ही छोड़ दिया था और ड्राइवर कह रहे थे कि भाभी आप जाएँ ज़मीनें देखें और मैं जो है हमदा के साथ अगर उठेगी रोएगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पे बेसिकली ये है चावल की फसल जैसे आप देख सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अरसे बाद मैंने कोई फसल देखी और मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी। देखिए, आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह इंजॉय कर रही थी, आप लोग भी देखिए और आप लोग भी साथ साथ इंजॉय कीजिए। हवा बहुत अच्छी चल रही थी और आगे फिर अजान भी शुरू हो गई तो मैंने वेट किया, मैंने कहा अजान को सुनते हैं प्रॉपर, आप लोगों को भी सुनाते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं।
गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने शूज़ पहन लेने चाहिए थे। वैसे मैं लेकर आई हूँ अपने साथ अपने जॉगर्स, लेकिन हम लोग क्योंकि सो गई है गाड़ी में और ड्राइवर को वेटिंग पे खड़ा किया है कि अगर हमदा उठती है, ओ माय गॉड वो इतना पीछे हैं वो लोग, तो फिर मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। और यहाँ पे जो है मैंने शूज़ क्यों चेंज नहीं किए, मुझे चेंज कर देने चाहिए बिकॉज ये रास्ता इस तरह का है और मैं काफ़ी सोच समझ के जो है चल रही हूँ जी गाइस। तो ये देखिए, ये है ज़मीनें, ये देखिए कितनी अच्छी ज़मीन है। और ये चावल की फसल है, हमारी चावल की फसल, सॉरी, मतलब ये चावल की फसल है, यस। और ये ऐसे करके ये इस तरह की नहर गई है और पानी भी है शायद, और एक तालाब सा है इसके साथ, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, चलिए। और यहाँ पे गाइस ज़मीन इस तरह की थी और मैं काफ़ी थक गई थी, जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं मेरी सांस बिल्कुल फूल गई थी बिकॉज़ रास्ता बहुत कच्चा था और ड्राइवर और गाड़ी बहुत पीछे रह गए थे। और इस तरह की जो है ना, हम ये तालाब सा बना हुआ था, यहाँ से जो है फसलों को पानी दिया जाता है। खैर ये वाली फसल बिल्कुल रेडी है और वो बता रहे थे कि 2-3 दिनों में जो है इंशाल्लाह इसकी कटिंग हो जाएगी। और मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी। हाँ ओके गाइस, तो हम वापस चल रहे हैं, हम जा रहे हैं, सॉरी चल रहे हैं। और हवा भी काफ़ी ठंडी है क्योंकि सुना है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई है, जैसे कि ये ज़मीन को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और बस वापस जा रहे हैं, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया, शाम की अज़ानें हो गई हैं यहीं पर ही। और हम जब वापस घर तक पहुँचेंगे अपनी सिटी में, तो तब तक कितने IS 2.5 आवर्स का है ट्रैवल। तो ये था आज हमारा डे और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। विलेज लाइफ कैसे होती है, कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम निकलते हैं इंशाल्लाह और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज़ वीडियो में बहुत टाइम भी लगता है, मेहनत भी बहुत रिक्वायर्ड होती है। सो दुआओं में याद कीजिए और दुआ कीजिए कि ये जो फसल है ये अच्छी हो और फिर इंशाल्लाह दोबारा किसी दिन आएंगे। बट अभी फ़िलहाल घर की तरफ चलना है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खैर मैं अपनी वीडियो यहाँ पे एंड कर चुकी थी, बट जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मुझे कैमल्स, ऊँट नज़र आए और बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा चले आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइज़ बहुत लेट हो गया था, हमें शाम के बाद का भी काफ़ी लेट हो गया था जब हम निकल रहे थे और हमें घर भी पहुँचना था। तो ऐसे जो है हम अपना सफ़र हमने दोबारा से स्टार्ट किया और हम घर की तरफ निकले। और उन्होंने हमें बहुत ढेर सारी, गांव में जैसे मेहमान नवाजी होती है, कुछ ना कुछ वो लोग लाजमी दे के छोड़ते हैं। हमदा को भी काफ़ी गिफ्ट्स मिले, मुझे भी मिले। और इसके अलावा उन्होंने ढेर सारी सब्ज़ियां दी जो जो उनके खेतों पे और ज़मीनों पे उगी थी या जो भी वो लोग, मतलब उनकी ज़मीनों की सब्ज़ियां थी, वो उन्होंने हमें गिफ्ट की और वो हम लेकर आए अपने साथ। हमने मना किया वैसे कि आप लोग हमें कुछ भी ना दीजिए, आप लोगों ने जितना हमारा एहतमाम किया और जितनी हमारी जो है बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, तो दैट्स मोर देन इनफ। बट आपको पता है कि गांव के लोग बहुत नहीं छोड़ते इस तरीके से। खैर हम घर पहुंच आए और ये थी इस तरह की सारी सब्ज़ियां, इन्होंने हमें बोरियां भर भर के दी, शुक्र है अल्लाह का। और अब हम क्या करेंगे कि हम अपने सारे रिश्तेदारों में ये सब्ज़ियां बांटेंगे, बिकॉज़ हम तो इतनी ज़्यादा चीज़ों को स्टॉक नहीं कर सकते। सो ये कुछ सब्ज़ियां थी और कुछ गिफ्ट्स थे। तो इन गिफ्ट्स के साथ बस एंड करते हैं वीडियो का। अल्लाह हाफ़िज़।